अगर ज्ञान नहीं है, अगर जानकारी नहीं है और दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाना है, इस आदमी को बाहर फेंको। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कम कर दिया तुम्हें, मैंने धक्के देके निकाल दिया। कर रहा हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनिए मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। नहीं अभी आप सुनिए, अब आप 1 घंटे नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनिए। ये जो आप मनोहर कहानियां सुना रहे हैं, ये जो आप मनोहर कहानियां सुना रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखिए कि ये किस जगह लिखा है, पहली बात। दूसरी बात ना, मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बोले बहुत लंबा, मैंने कुछ नहीं रोका। तुम्हें किसने बताई आके कि वो शिवलिंग निकला है वहां पर? अरे भाई शिवलिंग निकला नहीं, शिवलिंग निकला होता और अगर पता होता तो फिर आज ये डिबेट नहीं कर रहा होता। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि वहां पर अगर ये फव्वारा लगाया हुआ था, उसके बगल में कोई शिवलिंग नुमा आकृति बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये जो तुम आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, इसके अंदर अब हाशमी साहब मेरी बात सुनिए, हाशमी साहब मेरी बात सुनिए आप, उसमें अब तुम कामयाब नहीं होगे तुम लोग। ठीक, अब आप लोग कामयाब, तुम लोग हम लोग का बांट दिया है ना आपने, आपने तुम लोग और हम लोग बांट दिया है ना। तो अब मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पाइप जो गोल लगा रखी है, उसके बगल में, उसके बीच में उसमें शिवलिंग नुमा आकृति जो है वो क्यों बनाई थी? शाम को किसने आगे बताया? थोड़ी बुद्धि खोलिए, मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए पहले। जो जनता सुन रही, नहीं शिवलिंग होता क्या है, शिवलिंग क्या होता है और किस पे रखा होता है, ये तो बता दो जनता को। मेरी बात सुनिए, बेशर्मी और बेहूदी मेरी बात सुनिए, अपनी भाषा कंट्रोल कीजिए। अगर आप अपनी भाषा कंट्रोल नहीं करेंगे हाशमी जी, तो मैं अभी जी भी लगा रहा हूं, और जैसे आप तुम करके बात कर रहे हैं, मैं पलट के देना बहुत अच्छे से जानता हूं। ये बेहूदगी, बेशर्मी, ये सब ना बोलिए, नहीं तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि बेशर्मी किसको कहते हैं। बेशर्मी इस बात को कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने के बावजूद कि वहां मंदिर था, आप बेशर्मी से उसको मस्जिद बोल रहे हैं। ये बेशर्मी आपकी है कि वहां चारों तरफ गोल फाउंटेन लगा दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नुमा आकृति फाउंटेन थी। इसको कहते हैं बेशर्मी। जवाब चाहिए, समझ में आई हाशमी साहब? बात लीक कैसे हुई, किसने आपको आकर बताया कि फुवारा नहीं शिवलिंग के? इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे सुशांत जी। आप अब मेरी बात सुनिए, ये आपके चैनल के कोई, अब मेरी बात सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे मेरी बात या कुतर्क करने बैठे? आप मेरी बात सुनेंगे या कुतर्क करने बैठे? बताइए आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूं और आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये गोल आकृति फव्वारे के लिए वहां लगाई गई थी, तो वो शिवलिंग नुमा आकृति साथ में क्यों बनी थी? जब ये प्रश्न पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये है ना कि मैं अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं कि वो शिवलिंग ही है। दोस्त, ये भी लगाया जाता है, ये अच्छा ठीक, ये भी लगाया जाता है। मुझे बताइए, दिखा रहे थे ना अपनी, मुझे ये बताइए, पाइप। ठीक, पाइप, अरे भाई ये पाइप भी लगाया जाता है, इसी के जरिए पानी जाता है फुवारे में। आपको मालूम नहीं फुवारे की साइंस? आप किसी आर्किटेक्ट को पकड़ो, किसी इंजीनियर को पकड़ो, वो आपको बताएगा कि फुवारे के अंदर जो पानी सर्कुलेट किया जाता है, वो जो पाइप दिखाया गया है उसी पाइप के जरिए किया जाता है। हाशमी जी, और आपके पैनल के अंदर ये बहुत तालीम याफ्ता, बहुत एजुकेटेड हाशमी जी, हाशमी जी, आपको बता देंगे। फिर अब आप रुकिए, दूसरों की तालीम पे फिर आप जा रहे हैं। मैं आपको ये दूसरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं एकदम पलट के देता हूं सर, और बहुत तीखा देता हूं, मैं बहुत तीखा देता हूं, मैं एकदम बता दे रहा हूं। थोड़ा सब पे कंट्रोल से चलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये गोल पाइप नुमा आकृति लगी है फव्वारे के लिए, वो मैं मान रहा हूं, पर मुझे ये बताइए कि ये गोल पाइप नुमा आकृति फव्वारे में मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी, बीच में जो आकृति दिख रही है वो भी आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, लेकिन उस आकृति के नीचे, बीच वाली आकृति के नीचे शिवलिंग नुमा आकृति आपने किसी मस्जिद के फव्वारे में देखी है? मुझे बता दीजिए। आप दिल्ली में, सुशांत जी आप दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में रहते हैं आप? जी मैं रहता हूं, बताइए ना। दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर जगह जगह शिवलिंग बने हुए बहुत ढेर सारे। दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए हैं। अब आप इंडिया गेट के ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है अमर जवान ज्योति के सामने, और राष्ट्रपति भवन के, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बात करते हो सुनो आप? एक मिनट हाशमी, शिवलिंग बना दो। हेलो हाशमी, अरे भाई, हेलो मेरे हाशमी, सुनो, मैं तुमको अभी डिबेट से इसलिए निकाल रहा हूं
क्योंकि अगर कोई और होता तो तुम जैसे मजाक उड़ा रहे हो शिवलिंग का, तुम्हें तुरंत पलट के जवाब देता और तुम नुपुर शर्मा की तरह कहते रह जाते सरतन से जुदा और फलाने से जुदा। ऐसा ऐसा जवाब दे सकता हूं कि तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं क्योंकि तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो। तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं। तुम निहायती बेहुदा और बेशरम आदमी हो। इसको बाहर करो, बाहर करो इस आदमी को। गेट आउट, गेट आउट। और अगली बार शिवलिंग का मजाक उड़ाने के पहले सुन लो, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे धर्म पे भी जब लोग आ जाएंगे तो बहुत गलत महसूस होता है ना, वैसे ही दूसरे के धर्म पे मत बोलो। पहले बता रहा हूं हाशमी, इसी तरीके का मजाक उड़ाना छोड़ दो तुम लोग। अगर इंटेलेक्चुअल की तरह बैठ के बात कर सकते हो तो डिबेट में आओ, वरना मत आया करो डिबेट में। अगर ज्ञान नहीं है, अगर जानकारी नहीं है और दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाना है, इस आदमी को बाहर फेंको। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कम कर दिया तुम्हें मैंने, धक्के देके निकाल दिया। यह तुम्हारे लिए शिवलिंग का अपमान करने का नतीजा है। इसको बाहर फेंको, दूसरे को लाओ, अजाकिया साहब को लाओ। और मैं जो हिंदू भाई देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसे जाहिल आदमी को बुलाया जो शिवलिंग का अपमान कर रहा है। ये मैं अपनी माफी मांगता हूं।